रफ्तार रोक दी। हालात किस हद तक खराब थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये शख्स एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में अत्याधुनिक हथियार लेकर फायरिंग करता रहा, लेकिन ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ। आप खुद देखिए कैसे दो हथियारों के दम पर एक शख्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बनाया बंधक। इस्लाम चाहता हूं और क्या चाहता हूं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राजधानी का बेहद सुरक्षित पॉश इलाका सेंट्रल जिन्ना एवेन्यू। बीच सड़क पर एक सनकी अपने पूरे परिवार, पत्नी, बेटा और बेटी के साथ मौजूद है। उसके एक हाथ में है अत्याधुनिक सब मशीन गन और दूसरे हाथ में AK-47। वो रह रहकर हवा में फायरिंग कर रहा है। पूरा इलाका सदमे में है, सन्न है। जिस जगह पर वो खड़ा है वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है और उसके करीब ही है पाकिस्तान की संसद। इस शख्स को कुछ ही देर पहले ट्रैफिक उल्लंघन के लिए रोका गया है, लेकिन शायद ट्रैफिक पुलिस वालों को भी ये एहसास नहीं रहा होगा कि जिसे वो रोक रहे हैं असल में तो उसकी मंशा ही कुछ और है। वो तो पाकिस्तान की सत्ता बदलने, संविधान बदलने के लिए हाथों में सब मशीन गन और क्लाशनिकोव लेकर पूरे इस्लामाबाद को 6 घंटों के लिए बंधक बना लेगा। रोड के ऊपर उसको स्टॉप किया गया एक पुलिस पिकेट के ऊपर, तो उसने उस गाड़ी को हिट किया और अक्रॉस द वन वे उसने अपनी गाड़ी भगा दी। उसको पुलिस ने चेज किया और जो लोकल पुलिस स्टेशन की पुलिस थी और जो पुलिस डिप्लॉयड थी उस एरिया में, उसने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया। इस शख्स का नाम है मलिक सिकंदर। इसके साथ मौजूद है इसकी पत्नी कमल, इसके गुनाह में बराबर की भागीदार। तस्वीरों में इस शख्स के 2 बच्चे भी नजर आ रहे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो मलिक सिकंदर ने पाकिस्तान के इस सबसे सुरक्षित इलाके में अपने खौफ का ये ड्रामा गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे शुरू किया। सड़क के किनारे खड़ी ये काली रंग की कोरोला कार सिकंदर की ही है। पेशे से कारोबारी सिकंदर अपनी पत्नी बच्चों के साथ इसी कार से जिन्ना एवेन्यू पहुंचा और हाथों में क्लाशनिकोव और सब मशीन गन लेकर हवा में फायरिंग करने लगा। देखते ही देखते इस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में तमाशबीनों की भी भीड़ लग गई। स्थानीय पुलिस, रेंजर्स और इस अति सुरक्षित इलाके की सुरक्षा में लगे कमांडो ने यहाँ घेरा बना लिया। इस्लाम चाहता हूं और क्या चाहता हूं। सिकंदर चिल्ला रहा था, पाकिस्तान में शरिया लागू करो, पाकिस्तान की सरकार को हटाओ। वो सेना के गुण गा रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए गालियां निकाल रहा था। बीच बीच में उसकी पत्नी फोन से किसी से बात भी कर रही थी। उसके बच्चे खेल रहे थे। सिकंदर की पत्नी कमल भी अपने पति की मांग में बराबर उसका साथ दे रही थी। उसका कहना था कि वो अपने बच्चों को मुजाहिद बनाएंगे और उसका पति जो कुछ भी मांग कर रहा है उसमें उसकी भी रजामंदी है। उसके बच्चे भी यही चाहते हैं। को जेल से रहा करवाया जाए, दुबई जेल में बंद है, तो इस तरह की 6-7 उसकी डिमांड्स थी, जिनमें से कोई भी काबिल अमल नहीं थी, कोई रीजनेबल भी नहीं थी, अनरीजनेबल डिमांड। वक्त गुजर रहा था। सुरक्षा बलों को सरकार से आदेश मिला था कि किसी भी हालत में सिकंदर को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। उसकी पत्नी कवल और दोनों बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान न हो। पाकिस्तान के टीवी चैनलों की भीड़ जमा हो गई इलाके में। तब तक मलिक सिकंदर की सारी जानकारी हासिल कर ली गई थी। इस्लामाबाद की इस सड़क पर खौफ मचाने वाला सिकंदर कराची का रहने वाला है। उसकी पहली पत्नी UAE में रहती है। UAE में इसका एक बेटा हत्या के आरोप में जेल में बंद है और खुद मलिक शराबखोरी और ड्रग का शिकार है। पाकिस्तान सरकार का कहना था कि ये शख्स मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन हैरत है कि उसके इस करतूत में उसकी पत्नी भी उसका बराबर का साथ दे रही थी। वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस किसी मेंटल डिसऑर्डर में नहीं थी। हम चाह रहे थे कि उसके साथ दो मासूम बच्चे हैं जिनको कोई दराक भी नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उसकी हिफाजत भी हम देख रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन सिकंदर किसी से नहीं मान रहा था। बीच में उसके पास MQM के स्थानीय नेता भी पहुंचे उसे समझाने, लेकिन मलिक ने उन पर भी बंदूक तान दी। चश्मदीदों के मुताबिक कई अफसरों ने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। वो मांग कर रहा था कि उसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करनी है। तकरीबन 6 घंटे बीत गए। मलिक सिकंदर की सनक के आगे हर शख्स हार मान चुका था। सुरक्षा बल इंतजार कर रहे थे कि वो एक गलती करे और उसे मलिक को पकड़ने का मौका मिले। आखिरकार वो वक्त भी आ गया। सुरक्षा बलों को आखिरकार मौका मिला।
रात तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जमरूद खान हमदर्द के तौर पर मलिक के पास गए। उन्होंने मलिक से बात की, उसके बच्चों को पुचकारा। मलिक का ध्यान थोड़ा बटा और इस बीच जमरूद खान ने मलिक के हाथ से हथियार छीनने की कोशिश की। मलिक तेजी से पीछे की तरफ हटा और जमरूद जमीन पर गिर गए। उसने जमरूद पर बंदूक तान दी, गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। शायद उसकी बंदूकें जाम हो गई थी। उसने हवा में फायर करना चाहा, लेकिन यहाँ मलिक ने गलती कर दी। वो अपने पत्नी और बच्चों से दूर हो गया। सुरक्षा बलों को मौका मिला और उन्होंने उसके पैर पर निशाना साधकर गोलियां चला दी। मलिक के पैर में 4 गोलियां लगी, वो जमीन पर गिर गया। मलिक के बेटे ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल के जवान तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने मलिक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया छोड़ दे और मैं पिछले 5 घंटों से टेलीविजन के ऊपर ये सारा कुछ देख रहा था और मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि एक शख्स जो 2 बंदूकें उठा के उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को ज़हनी तौर पर यरगमाल बना दिया और हमारी सारी फोर्सेस को यरगमाल बना दिया। मलिक को वहाँ मौजूद एम्बुलेंस से फौरन ही अस्पताल ले जाया गया। उसके पैर में 4 गोलियां तो लगी थी, लेकिन एक गोली ने उसके पेट को भी चीर दिया था। अस्पताल के आईसीयू में मलिक का इलाज चल रहा है। पुलिस उसकी पत्नी कंवल से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस की जानकारी की माने तो असल में मलिक यूएई में अपने बेटे की गिरफ्तारी से ज्यादा परेशान हो गया था। यही वजह थी कि वो बीच बीच में अपने बेटे को भी छुड़ाने की मांग कर रहा था। बहरहाल एक नेता की बहादुरी की वजह से इस्लामाबाद में 6 घंटे के खौफ का खात्मा हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि आखिर इतने सुरक्षित इलाके में मलिक 2 अत्याधुनिक हथियार लेकर कैसे पहुंच गया। आखिर किसी भी चेक पोस्ट पर किसी सुरक्षा कर्मी ने रोककर उसकी जांच क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब खबर शेयर बाजार में मचे कोहराम की।